इन्वेस्ट जल्दी में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्राडे के लिए कौन से इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है, किस तरह से प्राइस एक्शन के साथ साथ हम इंडिकेटर्स का यूज़ करके ट्रेड कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो आज वही 3 इंडिकेटर में टॉप 3 इंडिकेटर्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला जो मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। लेकिन इंडिकेटर्स यूज़ करने से पहले मैं कहूँगा प्राइस एक्शन और वॉल्यूम, इसके आगे कोई भी इंडिकेटर नहीं होता है। फर्स्ट प्राइस रहती है, वॉल्यूम रहता है, उसके बाद ही आपको इंडिकेटर इंडिकेट देता है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि इंडिकेटर सिर्फ आपको कंफर्मेशन के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, ना कि उसके भरोसे आप अगर ट्रेड करने जाओगे तो आपको डेफिनेटली लॉस होगा। तो चले देखते हैं कौन से 3 इंडिकेटर में यूज़ करता हूँ। फर्स्ट हमारा है वीवैप। कौन सा है? वीवैप। वीवैप इंडिकेटर आपको यहाँ पे सर्च करना है, वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ओके, तो ऑलरेडी यहाँ पे देखिए हमने प्लॉट कर दिया है। तो इसकी सेटिंग जो रहेगी वो मैं कहूँगा कि डिफ़ॉल्ट रहेगी। सिर्फ मैं इसका जो ब्लैक कलर है ये कर दूंगा और इसको मैं ओके कर दूंगा। यस, इसमें बहुत सारी सेटिंग्स है, यहाँ पे ये बहुत आता है। मैंने डिफ़ॉल्ट ये सब निकाल दिया है, मुझे नॉइज़ कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी नहीं हमें यूज़ करनी है, सिंपली स्ट्रैटेजी के साथ चलिए। सिर्फ वीवैप इंडिकेटर यूज़ कीजिए। वीवैप इंडिकेटर ही क्यों, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर ही क्यों यूज़ करना है? मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि ये इंडिकेटर प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं और मैं इस पे सिर्फ इसी इंडिकेटर पे मैं ट्रेड देता हूँ, ट्रेड लेता भी हूँ। और मुझे लगता है कि ये इंडिकेटर आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप मूविंग एवरेज के साथ साथ ये भी इंडिकेटर यूज़ करना चालू करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपका भी हाथ इस इंडिकेटर में बैठ जाएगा। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, हमने इस लेवल पे आसपास भी क्या लिया था, ट्रेड लिया था। यहाँ पे देखिए इसने वीवैप के ऊपर सपोर्ट ले लिया। इवन वीवैप पे रीटेस्ट के लिए आया, मार्केट अप गया, नीचे आया, अप। ठीक है, तो वीवैप एक ऐसा इंडिकेटर है, किस तरह से यूज़ किया जाता है मैं सिंपल एक दो तीन लाइन में आपको बताता हूँ। वीवैप इंडिकेटर के अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट बुलिश है। वीवैप इंडिकेटर के नीचे अगर प्राइस ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मार्केट बियरिश है। ठीक है, सेम थिंग इन मूविंग एवरेज। आप इंट्राडे के लिए 21 मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है, मुझे लगता है आपको वीवैप इंडिकेटर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। हमारे इंट्राडे मास्टरी कोर्स में हम वीवैप के ऊपर बहुत से ऐसे स्ट्रैटेजीज बताते हैं और उसके साथ साथ हम कैसे गैप अप, गैप डाउन, या फिर मैं कहूँगा कि मार्केट कंसोलिडेट मार्केट में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से वीवैप इंडिकेटर में हम एंट्री ले सकते हैं ऑप्शन देख के। सिर्फ ये सब चीज़ें हम इंट्राडे मास्टरी कोर्स में सिखाते हैं। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो जाके कर सकते हैं। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे का हमने वहाँ पे 30% का डिस्काउंट लगाया। वो डिस्काउंट 33 डेज़ बाद नहीं रहेगा, तो आप जाके एनरोल कर सकते हैं। रिकॉर्डेड प्लस लाइव आपको दोनों मिलेगा, प्लस आपको 6 मंथ का हमारा प्रीमियम ग्रुप भी मिल सकता है। तो वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चले देखते हैं इसके बाद हम कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेंगे। इसके बाद मैं कहूँगा कि आपको यूज़ करना है पिवेट पॉइंट। ओके, पिवेट पॉइंट कर सकते हैं। एक यहाँ पे देखिए पिवेट पॉइंट स्टैंडर्ड, हम ये यूज़ करने वाले, क्या करने वाले, पिवेट पॉइंट स्टैंडर्ड। ओके, उसके बाद मैं कहूँगा कि आपको सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे देखिए आपने मेरे चार्ट पे हमेशा देखा होगा ये सब चीज़ें। इवन हम, या फिर इसके साथ साथ आप CPR यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, CPR सेंट्रल पिवेट रेंज, ये भी एक इंडिकेटर, ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों भी सेम ही। तो मैं यहाँ पे करूँगा सेटिंग्स में जाऊँगा। सेटिंग्स में मैं आपको कुछ सेटिंग्स बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट जो होता है ट्रेडिशनल होता है, लेकिन हम करेंगे फिबोनाची। पिवट टाइम फ्रेम देखिए डेली करेंगे यहाँ पे। ओके, इसके बाद यहाँ पे नंबर्स ऑफ 15 डेज, पिछला 15 डेज का आपको पिवट दिखेगा, लेकिन मैं कहूँगा आप इतना यूज़ मत कीजिए। एक करने से आपको बहुत यूज़फुल रहेगा, या एक या दो, बस दैट्स इट। ओके, बाकी मैं नीचे जाऊँगा। बाकी सब S4 S3 मतलब सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, सपोर्ट 5 ये है। R1 मतलब रेजिस्टेंस 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ 3 वाले रखने, 3 तक ही रखना है, 4 5 नहीं रखना है, बस दैट्स इट। या फिर आप जितना चाहोगे वैसे कर सकते हो, 2 रखिए सिर्फ। ओके, कोई इशू नहीं। आपको चार्ट दिखने में बहुत
क्लियर और आसानी रहेगी। पिवट पॉइंट के लिए मैं ब्लैक कलर रखूँगा। ओके, यहाँ पे देखिए किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, आपको इजीली लेवल्स का पता चलता है। ठीक है, इस इंडिकेटर से आपको इजीली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चलता है। कोई ज़रूरत नहीं, आपको किसी भी इंडिकेटर या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इजीली आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चल रहा है। राइट, मैंने कल आपके निफ्टी में ट्रेड दिया था। राइट, यही निफ्टी है, इसके ऊपर हमने ट्रेड लिया था, सॉरी यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था। राइट, क्योंकि ये सीपीआर के ऊपर था, ये हमारा स्टॉप लॉस था इस लेवल के आसपास, और मैंने यहाँ पे ट्रेड दिया था कुछ। तो आप देख सकते हैं पूरा टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। क्यों टारगेट दिया था, यहाँ पे देखिए, जैसे ही ये पिवट पॉइंट जो ब्लैक कलर का पिवट पॉइंट है, इसके ऊपर जब तक मार्केट है, मार्केट बुलिश रहेगा। क्या रहेगा, बुलिश रहेगा। ये बात हमेशा याद रखना। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, डिटेल में वीडियो चाहिए पिवट पॉइंट और वीवैप इंडिकेटर के साथ किसे ट्रेड की जाती है, इसका डिटेल में वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताना। मैं आपको इस थोड़े थोड़े पॉइंट्स बता रहा हूँ अभी इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी वीवैप के ऊपर था, प्लस यहाँ पे हमने ये पिवट पॉइंट के ऊपर भी इसने क्लोजिंग दे दी। तो ये इस लाइन के ऊपर हमने बाय ट्रेड दिया था। स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पे नियर अबाउट यहाँ पर था, 1:2 का टारगेट था, और हमारा 1:2 का टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ है। ठीक है, कैसे, फर्स्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, फिर इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस के पास इसने कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट किया, लेकिन इसने सेकंड रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया, उसी से ही डाउन आया, रिवर्स आया। तो इस तरह से हमने 1:2 का टारगेट अचीव किया था फ्राइडे के दिन। तो आप भी कर सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये इंडिकेटर आपके लिए बहुत यूज़फुल रह सकता है। इसके साथ थर्ड इंडिकेटर मैं बताऊंगा, सुपर ट्रेंड। ओके, सुपर ट्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने ये सुपर ट्रेंड लगा दिया है। सुपर ट्रेंड की भी कुछ स्ट्रैटेजी है। इस पर मैं जो ATR पीरियड रहेगा मैं 12 रखूँगा, और ATR मल्टीप्लायर जो रहेगा वो मैं 3 रखूँगा। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, आपकी स्ट्रैटेजी कुछ अलग रह सकती है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 10 और 2 रहता है, और बाकी जीरोदा वगैरह इसमें आपको 7 और 3 दिखेगा। तो यहाँ पे मैं मेरे 12 और 3 रखा है, क्योंकि मैंने ये बैक टेस्टिंग किया हुआ है। आप भी बैक टेस्टिंग कीजिए, तभी आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मॉर्निंग में यहाँ पे क्या मिला, वीवैप के ऊपर था, ये वीवैप के ऊपर था। राइट, और यहाँ पे हमने बाय सिग्नल भी मिला वीवैप के ऊपर, बराबर। लेकिन मैं यहाँ पर बाय नहीं करूँगा, मैं कब बाय करूँगा, यहाँ पर बाय करूँगा जब पिवट पॉइंट के ऊपर जाएगा, क्योंकि पिवट मोस्ट प्रोबेबली पिवट पॉइंट के ऊपर जब भी ट्रेड होगा वो हमें पॉजिटिव रहेगा, पिवट पॉइंट के नीचे हमें निगेटिव रहता है। ठीक है, इसका पूरा डिटेल वीडियो क्यों रहता है, कैसे रहता है, अगर चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना, मैं ज़रूर बताऊंगा कि क्यों रहता है इन डिटेल्स में ये वीडियो, किस तरह से हम इस स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वीवैप के ऊपर है, ऑलरेडी एक कैंडल बनी है, और यहाँ पे हमें किसने, सुपर ट्रेंड ने कंफर्म कर दिया कि यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड हो सकता है। इवन अगर आप देखेंगे सुपर ट्रेंड में जिस कैंडल के ऊपर बाय सिग्नल दिया था, उसके हाई के ऊपर भी बाय करते, और सुपर ट्रेंड जिस कैंडल के ऊपर इसने आप बाय दिया था, उस कैंडल का लो भी आप स्टॉप लॉस लगाते तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर ही है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ से फिर ये वीवैप ही चला गया निफ्टी पिवट पॉइंट के। समझ में आया? तो आप इस तरह से पिवट पॉइंट का लेवल्स पता करने में यूज़ कर सकते हैं। वीवैप का आप ट्रेंड फाइंड आउट करने में, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड में पता कर सकते हैं, और सुपर ट्रेंड का आप यूज़ कर सकते हैं बाय और सेल सिग्नल के लिए। या सुपर ट्रेंड एक ऐसा परफेक्ट सिग्नल नहीं, परफेक्ट इंडिकेटर नहीं है कि जो परफेक्ट सिग्नल देता हो। ओके, इसके साथ साथ आपको प्राइस एक्शन भी देखना है। प्राइस एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ से रेजिस्टेंस को टच किया, यहाँ पे आपको बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिली, और यहाँ से रिवर्स। ठीक है, ये बातें आपको ये जो एनालिसिस है, ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप इम्प्रोवाइज हो जाओगे प्राइस एक्शन में। और अगर ये सब चीज़ें यहाँ से कैसे रिवर्स आया,
ये सब चीज़ें आपको सीखनी है तो हमारा इंट्राडे मास्टरी कोर्स है, या फिर आप इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, मंथली हो, 3 मंथ हो, 6 मंथ हो, या फिर ईयरली प्रीमियम मेंबरशिप, हम वहाँ पे आपको ट्रेड देते हैं जहाँ पे आपको बाइंग सेलिंग एग्जिट लेवल्स सभी दिया जाता है विथ हमारे लेवल्स के साथ। हम जो ट्रेड लेते हैं वही ट्रेड आपको देंगे। यही मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, या फिर इवन मैं कहूँगा कि हमारे कोर्स में भी ज्वाइन एनरोलमेंट करेंगे तो भी आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड किया जाएगा। इवन हमारा स्टूडेंट कम्युनिटी ग्रुप है, अगर आप हमारी 1 ईयर मेंबरशिप ले रहे हो तो आपको स्टूडेंट ग्रुप में ऐड किया जाता है। कुछ न्यू कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, नेक्स्ट वीक हम नेक्स्ट मंथ में हम मीटअप रखने वाले हैं मुंबई में, तो आप भी वहाँ पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जहाँ पे हम लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम ग्रुप की भी दी है, इवन हमारे एप्लीकेशन भी की दी है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स एनरोलमेंट कर सकते हैं, प्रीमियम मेंबरशिप एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया, वीवैप इंडिकेटर, पिवेट इंडिकेटर और सुपर ट्रेंड, तीनों भी हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, इसका बैक टेस्टिंग कीजिए। ऐसा ही नहीं कि आपको कल से ही इसका रिजल्ट मिलने चालू हो जाएगा, नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप एटलीस्ट एक 1 मंथ से 45 डेज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, या फिर लो क्वांटिटी पे ट्रेड करना चालू कीजिए, जिससे आपको हेल्पफुल रहेगा कि और मैं कहूँगा कि जब भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको नोट डाउन करना है, आपका एक खुद का एक जर्नल बनाना होगा जहाँ पे आपको नोट डाउन करना है कि आपने क्यों बाय किया था, कौन से स्ट्रैटेजी पे बाय किया था, और स्टिक रहिए एक ही स्ट्रैटेजी पे। अगर इंट्राडे में आपको प्रॉफिट कमाना है तो एक ही स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहिए। जो भी स्ट्रैटेजी हो 60% के ऊपर अगर आपको एक्यूरेसी दे रही है तो आपको सिर्फ आपको रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर काम करना है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो वो स्ट्रैटेजी आपके लिए 100% अच्छी काम करेगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, धन्यवाद।